अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम आपको अपने स्टाइल बाज़ार में 20s के फैशन की कुछ झलक दिखाएंगे और साथ ही हम आपको ये बताएंगे अपने हॉलीडेज़ प्लान कर रहे हैं, अपने वेकेशंस प्लान कर रहे हैं, किस जगह का इंतखाब करा जाए, कहाँ जाया जाए, क्या क्या तैयारियाँ की जाएँ, इस बारे में हमारी गेस्ट हमको बताएंगी। तो हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसके एपिसोड की छोटी सी झलक। हर तरह की साड़ियाँ हमारे फैशन में आम तौर से आने लगी। साड़ियों को नई नई तरीके से ड्रेप किया जाने लगा। साड़ियाँ स्टिच होने लगी, यानी लहंगा साड़ी, स्टिच साड़ी, आप जिस तरह का भी नाम दें उस तरह का नाम आपको साड़ी में दिखने लगा। घर का जो रूटीन है, रोज़ की ज़िंदगी है, उससे अगर माँ बाप के साथ बच्चे कुछ वक्त गुजार रहे हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो वो बहुत ही कारआमद साबित होते हैं एक दूसरे के करीब आने में, एक दूसरे को समझने में। नाज़रीन, चलिए आगाज़ करते हैं हमारे इस सेगमेंट का, यानी स्टाइल बाज़ार का। नाज़रीन, हर खातून की ये ख्वाहिश होती है कि वो डिफरेंट नज़र आए, स्टाइलिश नज़र आए। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ, जो कि हमें 20s के फैशन की कुछ झलकियाँ दिखाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट। खुशामदीद नाजरीन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फैशन 2000 में, यानी फिल्मों में 2000 के बाद क्या हुआ फैशन की दुनिया में। और ये दौर आया हमारी रिच हैंडीक्राफ्ट का, हमारे पुराने ज़माने के कल्चर का, हमारी अपनी तहजीब का। इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए फिल्में भी ऐसी बनने लगी जिसमें वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकें, चाहे डिज़ाइनर्स के कपड़े हों, ज्वेलरी हो, या हमारा हेरिटेज आर्किटेक्चर हो, गाना बजाना हो, या रिच कल्चर हो। कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसमें एक शादी का सीन ना हो, एक आइटम गर्ल का सीन ना हो, क्योंकि ये सब कुछ दिखाने के लिए हमें फिल्मों में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन तो चाहिए ही थी जहाँ पे हम अपने कपड़े दिखा सकें, ज्वेलरी दिखा सकें और हीरोइंस को खूबसूरत तरीके से पेश कर सकें। इसी को आपने देखा देवदास में। देवदास में अचानक से हमारे पुराने ज़माने के सारे कपड़े, साड़ियाँ पहनने का ढंग सामने आया, चाहे वो चंद्रमुखी हो जिनकी छपका, टीका, गले में कुंदन का हार, लहंगा या गरारा, ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से देखने को मिली और इन्हीं ने फैशन में अपनी दुनिया बना ली। धीरे धीरे ये हमारे घरों में, हमारी शादियों में और हमारे आम जिंदगी में बिल्कुल वैसे ही आम हो गए जैसे पहले ज़माने में थे। ये लुक था जोधा अकबर का, चाहे जोधा अकबर में रक्स करने वाली कोई अदाकारा हो या ऐश्वर्या राय का एक मुग़ल लुक जिसमें कुंदन, नौरतन की ज्वेलरी और वो सारे मुग़ल तरीक़े के लिबास, अनारकली सूट्स, अनारकली कुर्ते, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे 2000 के फैशन से होके 2010 में और आज तक के दौर में हमें दिखाई देती रहती है। अलग अलग तरह की ड्रेपरी पारों के बाद हमारी दुनिया में आ गई, चाहे वो बंगाल का साड़ी पहनने का पुराना तरीक़ा हो या मद्रास का या केरल का मराठी साड़ी। हर तरह की साड़ियाँ हमारे फैशन में आम तौर से आने लगी। साड़ियों को नई नई तरीके से ड्रेप किया जाने लगा, साड़ियाँ स्टिच होने लगी,
यानी लहंगा साड़ी, स्टिच साड़ी, आप जिस तरह का भी नाम दें उस तरह का नाम आपको साड़ी में दिखने लगा। जब हम 2000 की बात करें तो काजोल और करीना को कैसे भूल सकते हैं। काजोल ने कभी खुशी कभी गम में अपने एक गाने में इसी अंदाज से लहंगा पहना था और उन्हीं ने करवा चौथ की पूजा करके अपनी एनिवर्सरी खूब धूमधाम से मनाई थी। हिंदुस्तानी फैशन में एक नया लुक लेके आई, यानी वो लहंगे तो पहनती थीं लेकिन उनके ब्लाउज किसी बिकनी के ब्लाउज से कम नहीं होते थे। वो 2 पीस का अपर पार्ट उन्हीं ने हमारी आम जिंदगी के फैशन में इंट्रोड्यूस कर दिया। वो ज़माना आया ब्लाउजेस का जो बिल्कुल ही एक्सपोजर करते चले गए हमारी स्किन का, चाहे उसके गले हों, छोटा साइज़ हो या बैकलेस नेकलाइंस हो। उसके साथ लहंगे, जरदोज़ी और वो स्मार्ट लुक लहंगों में, इंडियन कपड़ों में करिश्मा कपूर फिल्मों के ज़रिए हमारे घर तक ले आई। दूसरी तरफ आम दिनों में पहने जाने वाले कपड़े, चाहे वो शलवारें हों, स्लैक्स हों, लेगिंग्स हों, ये सारी चीज़ें 2000 के बाद से हमारे बीच में आने लगी। रानी मुखर्जी ने, आप देख सकते हैं कि ये लुक आज तक इतना पॉपुलर हुआ कि जितनी भी लड़कियां हैं वो टी शर्ट के साथ शलवार पहनती हैं, पटियाला के ऊपर शर्ट पहनती हैं, दुपट्टों के बजाय स्कार्फ्स लेती हैं। दूसरी तरफ क्लासिक ब्यूटी का भी दौर था, यानी पुराने ज़माने की चूड़ीदार, पुराने ज़माने के कुर्ते, और वो दौर आया हमारे पड़ोसियों से दोस्ती करने का दौर। उस दौर को दिखाने के लिए जो मूवी आई वीर ज़ारा, यानी हम अपने पड़ोसियों से दोस्ती करें। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और अगर हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं तो हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बेशुमार पाकिस्तानी फ़ैशन हमारे घरों तक आ गया है। तो ये दौर था 2000 का। 2000 से जो नई चीज़ों की शुरुआत हुई वो आज तक रुक नहीं रही, थम नहीं रही। फ़ैशन ऐसा ही है, आता रहेगा, जाता रहेगा। नई नई चीज़ें ईजाद होती रहेंगी और पुरानी चीज़ें दोबारा से हमारे फ़ैशन में आ जाएंगी। इसी का नाम ज़िंदगी है। नाज़रीन, मुझे तो आज का सेगमेंट बेहद पसंद आया, यानी कि 20s के फैशन के बारे में। तो अगर आप भी स्टाइलिश दिखना चाहते हैं और आप अपना एक बेहतरीन सा मेकओवर चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फेसबुक पे अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको मिलवाएंगे हमारी गेस्ट से जो हमें हमारे हॉलीडेज प्लान करने में हमारी मदद करेंगी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, अपनी हॉलीडे डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं कि कहाँ जाया जाए, क्या क्या तैयारियां करी जाएं, कौन सी जगह हम ढूंढें, कोई किसी नई जगह पे जाया जाए। तो इस बारे में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ अच्छी सी जानकारियां देने के लिए हमारी गेस्ट तस्वीर ज़हरा नकवी। चलिए चलते हैं उनकी जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्वीर जी। तस्वीर जी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि छुट्टियों के बारे में कि वकेशंस स्टार्ट हो गई हैं और सब लोग लगे हुए हैं बस छुट्टियों की तैयारी करने में कि कहाँ जाया जाए, कैसी तैयारी करी जाए। तो कितना ज़रूरी है कि पहले से हम छुट्टियों को अपनी प्लान कर लें। बिल्कुल सही है कि इसके ऊपर तबसरा ज़रूर होना चाहिए कि कैसे ये छुट्टियां बच्चों के लिए करामत की जा सकती हैं। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि माँ बाप छुट्टियों को 2 खानों में रख सकते हैं। एक वो छुट्टियां जो प्लान्ड होती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि सेहतमंद छुट्टियां गुजारी हैं बच्चे ने, और एक होती हैं कि जो बिल्कुल अनप्लान्ड, ऐसे ही बिना किसी डायरेक्शन के बच्चे गुजार के आते हैं, उसको कहा जाता है कि बच्चे ने बहुत बीमार छुट्टियां गुजारी और सही छुट्टियां नहीं गुजारी। तो अब ये प्लानिंग, ये सोचना, ये अभी से सारा चॉक आउट कर लेना, सोच लेना कि ये हमें टाइम मिल रहा है, हम कैसे बच्चे के साथ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बहुत ही मुफीद होगा खुद माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी। एक ख्याल हमारे जहन में ज़रूर आता है कि कहाँ जाया जाए, या पिछली बार जहाँ हम हो आए हैं वहाँ का, या कुछ साल पहले रिपीट करना हम नहीं चाहते हैं। तो इस बारे में कुछ बताइए। घर से रूटीन
घर का जो रूटीन है, रोज़ की ज़िंदगी है, उससे अगर माँ बाप के साथ बच्चे कुछ वक्त गुजार रहे हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो वो बहुत ही कारामद साबित होते हैं एक दूसरे के करीब आने में, एक दूसरे को समझने में और बहुत खूबसूरत यादें देने में। ये यादें बनकर हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कुछ खर्चा हो भी रहा है तब भी माँ बाप को इसको ज़रूर प्लान करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर जाया जाए और बहुत ही महंगी छुट्टियाँ हों, बहुत करीब भी जा सकते हैं। बस यही है कि नियत यही होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ कुछ दिन अलग, इस रूटीन लाइफ से अलग होकर ज़िंदगी गुजारेंगे, कुछ दिन गुजारेंगे। वेल तस्वीर जी, ये बताइए कि किस जगह की हमें ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए घूमने के मद्देनज़र? मसलन एक बार अगर उनको बीच दिखा दिया है, समंदर का किनारा दिखाया है, समंदर के बारे में बताया, उनको दिखाया कि देखो ऐसे ये सब वेव्स ये होती हैं, लहरें ऐसे आती हैं, ये है सब, ये करके अगली बार सोच सकते हैं कि उनको कहीं पहाड़ पर ले जाएं करीब में, चाहे कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत दूर वाला ही हिल स्टेशन चुना जाए, वहाँ ले गए। और वहाँ का सबसे ज़रूरी बात यह कि जहाँ भी जा रहे हैं उसके बारे में ऐसे ही खेल खेल में, ये नहीं कि बिल्कुल एक बोझ बनाकर, खेल खेल में तफरी की तरह उनको उसके बारे में ज़रूर बताना है कि देखो माउंटेन में क्या है, देखो हम अब कितनी ऊपर हैं समुद्र की सतह से, यहाँ क्या, ये कैसे बने थे, क्या है इसकी सॉइल, देखो यहाँ कौन कौन से फ्लोरा, कौन कौन से फूल हो रहे हैं, यहाँ कौन से पेड़ उग रहे हैं, यहाँ कौन से फौना है, यहाँ यानी यहाँ के एनिमल्स, देखो कौन से एनिमल्स हैं। इस तरह से डिस्कस करके ही बच्चा पता नहीं क्या क्या सीख जाता है कि अच्छा यहाँ का क्या, यहाँ की क्या क्लाइमेट है और क्या ज़िंदगी है, उसके हिसाब से कैसी ज़िंदगी है और कैसा इन एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है, ढाला है इस ज़िंदगी में रहने के लिए। अक्सर देखा गया है कि अपने ही शहर में या शहर के आसपास की जो जगहें होती हैं वहाँ ही घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस होती हैं हॉलीडे की, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। इस बारे में कुछ बताइए। उनके साथ सनसेट, सनराइज, उनके साथ और बहुत सी आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं, साइकिल चला रहे हैं बहुत से बच्चे दौड़ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं गेम्स में तरह तरह के। तो जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं अपने ही शहर में, वही इतना कुछ, सारी बात बस सब कुछ यही है कि कैसे प्लानिंग हो। हम अगर वाकई नेक नियति से बैठकर माँ बाप उसको लिखेंगे और पॉइंट वाइज लिखेंगे कि नहीं हमें ये करना है, ऐसे इससे बच्चा ये सीख सकता है, इससे बच्चा, बस थोड़ा सा होमवर्क करना है और वो जो दिन हैं, छुट्टियों के दिन हैं, वो बहुत यूटिलाइज हो जाते हैं। अगर ज़रा सी भी तैयारी नहीं है तो वही जो एक्टिविटीज़ हैं वही एक बोझ लगने लगती हैं कि अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है। लेकिन अगर ज़रा सा गाइडेंस है माँ बाप की, कुछ वाकई दिल से निकली हुई गाइडेंस है, तो वही चीज़ उसके लिए एक बहुत प्यारी याद भी बन जाती है, एक बहुत अच्छा स्कूल भी बन जाती है और एक बहुत अच्छा तरबियत गाह भी बन जाती है। तस्वीर जी, हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। तो नाजरीन, अगर आपके भी हैं कुछ सवालात या आपकी ज़िंदगी के हवाले से आप कुछ सवालात हमसे पूछना चाहते हैं तो आप फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हमारी ये मज़ीद जानकारी यूं ही चलती रहेगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, छुट्टियों को कैसे दिलचस्प बनाया जाए, कैसे उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इस बारे में हम बात कर रहे हैं हमारी गेस्ट से। तो तस्वीर जी, ये बताइए कि बच्चों का कैसे इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, उनकी दिलचस्पी छुट्टियों की तरफ या जो हम प्लान कर रहे हैं इसकी तरफ कैसे मुहैया कराई जाए, इस बारे में कुछ बताइए। हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग में इंडोर एक्टिविटीज़ भी रखनी पड़ेंगी। इन इंडोर एक्टिविटीज़ में ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ड्राइंग, यानी कलर्स हों, कई तरह के जो बोर्ड्स हैं वो भी हो सकते हैं, या और कुछ नहीं तो ड्राइंग के पेजेस ही हों। और सबसे बड़ी बात ये कि एक एम हो, एक मकसद हो माँ बाप के पास, और बैठें
खुद भी बैठे, ये नहीं है कि लो ये है ड्राइंग करो, ये है कलर्स हैं, ये है अब ज़रा सा ड्राइंग करो, नहीं, खुद भी बैठे, एक जैसे मुकाबला हो रहा है। कहने का मतलब है कि कहीं पे भी जाएं, बच्चों के लिए कुछ उनका खेलने का सामान या उनकी ड्राइंग की चीज़ें हैं जैसे वो यूज़ करते हैं, उनके क्रेयॉन्स हैं, उनकी चीज़ों को भी साथ लेकर जाया जा सकता है। ऐसे साथ लेके जाएं, वहाँ पर भी कर सकते हैं, साथ लेके जाएं। और वहीं पर ये हो सकता है कि चलो हम सबका मुकाबला हो रहा है, चारों हैं, 2 बच्चे हैं, 2 माँ बाप हैं, और भी अगर साथ में और लोग हैं, हम सबका मतलब उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है कि इन्हीं बच्चों को दे दिया और ख़ुद बैठे बातें कर रहे हैं और गॉसिपिंग हो रही है या मोबाइल पर देख रहे हैं कि नहीं अब तुम ड्राइंग करो, हम तो ये फेसबुक चेक कर रहे हैं या अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, आप लोग ड्राइंग कीजिए। ये नहीं, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बैठिए, आप भी ड्राइंग कर रहे हैं और सब वो एक मुकाबले की तरह है। फिर देखिए कि अच्छा किसने अच्छा बनाया है, मम्मी ने अच्छा बनाया है, पापा ने अच्छा बनाया है, अरे ये किस वो है, उसके ऊपर देखिए, उसको डेट और टाइम लिखिए, कमेंट्स लिखिए और वो एक यादगार एक फ़ाइल में रख दीजिए कि देखो ये हमारी एक यादगार हो गई कि हमने जब हम फलां जगह गए थे तो ये ड्राइंग बनाई थी। ओ यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि रिवॉर्ड के तौर पे भी हम बच्चों के लिए ये सब चीज़ें रख लें या कुछ उनको तोहफा भी दे सकते हैं उनको? हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पर भी जा रहे हैं कि क्योंकि तुमने देखो इतने अच्छे नंबर लाए थे ना, तो देखो उसकी खुशी में हम लोग ये कर रहे हैं, देखो हम लोग ये कितना मज़ा आ रहा है कि अब नई क्लास में आ गए और नए क्लास में जा रहे हैं। और इस तरह से भी उन छुट्टियों को हम ले सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि ये तुम्हारा एक इसका हमारा इसका खुशी को मनाने का एक स्टाइल है, ये हमने बहुत दिन से सोच के रखा था कि तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। ऐसे ही और बहुत से भी गेम्स हो सकते हैं, जो इंडोर गेम्स भी जो ये हैं, ऐसे बहुत से मसलन एक वर्ड दे दिया, उसमें सबसे अच्छी बात यह कि उनके जो आसपास के जो बच्चे हैं, पड़ोस के बच्चे हैं, वो भी आकर उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनको बहुत मज़ा आएगा। कोई भी एक वर्ड दे दिया कि बी से आपको जितने वर्ड्स आप लिख सकते हैं लिखिए बी से, तो उनकी या किसी भी चीज़ वो तो उनकी वोकैबुलरी बहुत बढ़ेगी। और टाइम दे दिया और गिन लिया वो वर्ड्स कि कितने वर्ड्स लिखे हैं, उसको इनाम दिया जा सकता है बच्चे को। तस्वीर जी, जैसे बच्चों के कोर्स में उनकी बुक्स में भी कुछ हॉलिडे डेस्टिनेशंस होती हैं जिनका जिक्र होता है, तो क्या उनका भी हम इंतखाब कर सकते हैं अपनी हॉलिडे डेस्टिनेशन प्लान करने के लिए? कोई बच्चा होगा जो उस सेमिनार को कंडक्ट करेगा कि अच्छा ये कंडक्ट करेंगे और इनको इसके ऊपर कुछ बोलना है, प्रेजेंटेशन देना है, नालंदा के ऊपर इनको प्रेजेंटेशन देना है। एक दिन तय कर दिया कि नालंदा पर प्रेजेंटेशन ये बच्चा देगा, अगले दिन उसको टॉपिक दे दिया कि अब तुम्हारा प्रेजेंटेशन होगा, तुम प्रेजेंट करोगे इसको। तो वो एक बिल्कुल उसको एक एक्टिविटी, ढेरों चीज़ें वो सीख भी रहा है बच्चा, और वो स्टाइल नहीं है कि जो टीचर का था। तो अगर हमने वही शुरू कर दिया कि पढ़ो नालंदा के बारे में और देखो ये होता है, देखो किताब से हटके, किताब को नहीं छूना है, किताब से हटके वो चीज़ें अपने स्टाइल में बतानी है बच्चे को, क्योंकि टीचर तो बता नहीं पाती, टाइम कम होता है, रिसोर्सेज कम होती हैं और ढेरों बच्चे होते हैं। यहाँ पर कम बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ हमें ऐसे बहुत से आइडियाज़ आ सकते हैं कि हम उन चीज़ों को दूसरे स्टाइल में बच्चों को बताएं। अच्छा, ऐसी जगहों पे जो फोटोग्राफी होती है, बच्चों का एक शौक़ होता है, तो क्या या हमारा भी खुद का शौक़ होता है, तो क्या इस चीज़ को भी हम डेवलप कर सकते हैं अपनी? बाहर जा रहे हैं या अपने लोकल शहर में ही है, जो चीज़ भी देखने जा रहे हैं, कुछ भी है, आजकल कैमरास बहुत सस्ते हो गए हैं, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल वाला कैमरा ही वो यूज़ करें, अच्छा यही है उनके हाथ में मोबाइल ना जाए। और बहुत सस्ते ऐसे वाले कैमरे हो गए कि बच्चे उस पर अपने एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, फ़ोटो भी खींचेंगे, तरह तरह के फ़ोटो खींच के लाएंगे, उनको मज़ा भी आएगा फ़ोटो खींचने में, और फैमिली के भी फ़ोटो खींचेंगे और लाके उनको जब हम दिखाते हैं कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर कि देखो ये तुमने फ़ोटो खींचे थे, और ये तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे को। उनकी डीवीडी भी बनाई जा सकती है और उनको वो डेट डालकर रखा जा सकता है कि देखो अब जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी इसको देखकर। तो ये उन्होंने सीखा भी, क्रिएटिविटी भी हुई, यादें भी महफूज हो गई और उनका यूटिलाइजेशन भी हुआ। ये भी एक बहुत अच्छा स्टाइल है, एक अच्छी बात है कि वो छुट्टियों में इसको सीखें। तस्वीर जी, अभी तक तो मैंने अपने लिए कोई भी हॉलिडे डेस्टिनेशन प्लान नहीं किया था, लेकिन इस बातचीत के दौरान अब मुझे अंदाज़ा लग गया है कि मैं कहाँ जाना चाहूँगी। आप हमारे शो में आई और आपने हमारी नाजरीन को इतनी उम्दा जानकारियाँ दी हॉलिडे के हवाले से, इसके लिए बेहद शुक्रिया।
तो नाज़रीन, आपने देखा आज का एपिसोड कितना इंटरेस्टिंग था। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी के कुछ कामों को बेहद मुश्किल समझते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी तरतीब में उन्हें लाया जाए तो वो बेहद आसान हो जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपके भी हैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ सवालात जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुंच गया है। आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।